देखिए, हम हॉरिजन माइनिंग का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन देख लिए हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट, और इस मेथड को लगाने के पहले क्या हम कंसिडरेशन लेते हैं वो देखेंगे। दो चीज देखेंगे। अब देख रहे हैं ये कोलसीम है, यहाँ तो कोलसीम आपको इतना सा दिखाई दिए फिगर में, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है 10 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का एक कोलसीम होगा। मतलब 10 किलोमीटर स्ट्राइक डायरेक्शन में, 6 किलोमीटर आपका डिप डायरेक्शन में, एग्जाम्पल लिया, उतना बड़ा कोलसीम रहता है। तो उस कोलसीम मतलब माइन आपका कितना बड़ा हुआ, 10 बाई 6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई कीजिएगा तो उतना लंबा चौड़ा आपका माइन है, और उसमें थिकनेस भी जोड़ दे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो उतने बड़े एरिया में आपको एंट्री करना है, तो क्या होगा, आपको माइन को कई भागों में बांटना होगा, और माइन को कई भाग में बांट करके ही काम करना है। उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, पैनल या डिस्ट्रिक्ट। हम कभी बताएंगे इसके क्या फायदे हैं, कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा चर्चा किए होंगे। तो पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इन हॉरिजॉन्टल माइनिंग क्या है, टू डिवाइड द माइन इनटू डिफरेंट पैनल्स आर डिस्ट्रिक्ट फॉर कोल एक्सट्रैक्शन। कोल एक्सट्रैक्शन के लिए माइन को डिस्ट्रिक्ट या पैनल में डिवाइड कर देना पर्पस है डेवलपमेंट का। अब मैनर ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, इस फिगर को देखिए आप। ये आपका डाउनकास्ट शाफ्ट है, ये अपकास्ट शाफ्ट है। अपकास्ट शाफ्ट मतलब रिटर्न शाफ्ट है, डाउनकास्ट शाफ्ट मतलब जिससे कि हवा अंदर आती है, इनटेक हवा, शुद्ध हवा जिससे अंदर आती है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सुन लो बेटा, जिससे शुद्ध हवा अंदर जाती है, चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे वो शाफ्ट हो, उसको बोलते हैं इनटेक शाफ्ट। ठीक है, उसको डाउनकास्ट शाफ्ट क्या बोलते हैं, जैसे शुद्ध हवा अंदर जाती है उसको डाउनकास्ट शाफ्ट। ठीक है, इनटेक शाफ्ट, ठीक है, वो शुद्ध हवा जाए। और ये रिटर्न शाफ्ट है, इससे क्या हो रहा, हवा बाहर निकलेगा। ठीक है, अपकास्ट शाफ्ट जिससे कि रिटर्न हवा, माइन का जो इतना गंदा हवा है वो सब वहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये दो शाफ्ट है। अब एक ये जो एक्स एफ दिख रहा है, ये वाई ई दिख रहा है, ये वाई ई एक्स एफ, ये क्या है, लेवल रोड है या हॉरिजन है। ये लेवल रोड को क्या बोलते हैं, हॉरिजन, जो हम पत्थर में ड्रिफ्ट चलाए हैं। ड्राइवेज ऑफ गैलरी इन स्टोन इज नोन एज ड्रिफ्ट, ऐसा डेफिनेशन भेजे थे बहुत पहले, याद होगा। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशन भी भेजे। तो ये एक्स एफ और वाई, पहले हम एक पेयर ऑफ हॉरिजन चलाते या पेयर ऑफ लेवल रोड चला लेते ताकि कोलसीम में हम पहुंच गए। सिर्फ दो ही नहीं चलाएंगे, यदि आपका और सीम होगा तो देखिए एक्सटेंड करके रखा है शाफ्ट को आपने। ठीक है, फिर यहां से एक लेवल रोड ड्राइव करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन। हॉरिजन मतलब लेवल रोड ड्राइव किया पत्थर में से, इसलिए नाम है हॉरिजन माइनिंग। ठीक है, तो अब क्या किया, दो चला लिया। उसके बाद इस रास्ता से तो हम इधर इधर का कुछ करेंगे, इस रास्ता से ये पोर्शन से ये पोर्शन लेंगे, और ये एक जो एच आर दिखाया है, इसको स्टेपल पिट बोल रहे हैं। स्टेपल पिट क्या होता है, पिट मतलब सॉफ्ट, पिट मतलब ही सॉफ्ट, लेकिन ये स्टेपल पिट जो है अंडरग्राउंड में एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए वर्टिकल शाफ्ट जो बनाते हैं उसको स्टेपल पिट बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड में एक सिम से दूसरे सिम में जाने के लिए जो हम वर्टिकल शाफ्ट बनाते हैं उसको स्टेपल पिट बोलते हैं। बात कहने का कुछ नहीं, अंडरग्राउंड में एक जगह से एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए जो वर्टिकल शाफ्ट बनाया उसको स्टेपल पिट बोलते हैं। बट इट डज नॉट एक्सटेंड टू द सरफेस, लेकिन ये सरफेस तक इसका अप्रोच नहीं है। ये सरफेस से है, ये सरफेस तक है क्या, नहीं। तो ये यहां से हम यहां कैसे जाएंगे, इधर जाने के लिए हमको जगह चाहिए ना, हम यहां तक पहुंच गए, तो यहां तक जाने के लिए, इधर जाने के लिए हमको चाहिए, तो ये क्या बना दिया हमने, स्टेपल पिट बना दिया। ठीक है, ये जो रहेगा आपका, ये मेन इंटेक रहेगा, यहां से हवा जाएगी, ये पूरे माइन को
वेंटिलेट करेगी और ये मेन डिटेल से होकर के ये अपकास्ट के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो इतना ही ना डेवलपमेंट दिख रहा है क्या? बहुत बड़ा चीज लिखना है। बोले क्या लिखना है, क्या लिखना है? तो हरिजन बनाएंगे और कोलेसिम में एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेपल पिट्स बनाएंगे। हमने यहाँ एक ही दिखाया, हो सकता है आपको जरूरत पड़ने पे 2-3 स्टेपल पिट भी बनाने पड़ सकते हैं। तो इतना लिखेंगे आप डेवलपमेंट में, ठीक है? हम पीडीएफ भेज रहे हैं, 3 गो पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद जनरल कंसिडरेशन क्या लेंगे? कब ये मेथड को लगाएंगे? जनरल कंसिडरेशन बिफोर एडॉप्टिंग हॉरिजन माइनिंग। एचएम लिख दे रहा हूं, हॉरिजन माइनिंग। इस हॉरिजन माइनिंग को कब लगाएंगे कि कभी भी हमारे लिए वाइबल है कि नहीं, ये भी ना देखना होगा। तो उसके कुछ शर्त देख रहे हैं। देखिए, जनरल कंडीशन बिफोर एडॉप्टिंग हॉरिजन माइनिंग। आप प्लानर है, आपको बोल दिया हॉरिजन माइनिंग करना है जी, कोलसी में पहुंचने के लिए आपको डेवलपमेंट का तरीका हॉरिजन माइनिंग दे दिया, तो आप यू गो फॉर दिस? नो, यू हैव टू टेक सम कंसिडरेशंस। फर्स्ट, हम माइनिंग करते हैं काहे के लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। कोई भी धंधा करता आदमी क्या चाहिए उसको? पैसा। यदि मनी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम काम काहे लिए करेंगे? तो सबसे पहले तो इस मेथड में लार्ज प्रोडक्शन, देखिए यहां के लिखा लार्ज प्रोडक्शन है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखा जाएगा। लार्ज प्रोडक्शन कर पाएंगे तो ही इस मेथड से हम डेवलपमेंट करेंगे, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं करेंगे। क्यों? हम इसीलिए स्टार्टिंग में बोले थे इंट्रोडक्शन में कि लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड से में हम हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, ठीक है? साथ में अब देख रहे हैं सॉफ्ट सिंकिंग कर रहा है, ये पत्थर में से हॉरिजन ड्राइव कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा? लार्ज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, ठीक है? तो इस लार्ज एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए हम हमारे पास क्या होना चाहिए? लार्ज प्रोडक्शन। देखिए लिंक्ड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा है। लार्ज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, इसमें लिखना होगा, हम पीडीएफ भेज देंगे। लार्ज एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड इन सॉफ्ट सिंकिंग एंड ड्राइवेज ऑफ हॉरिजन इन रॉक्स और स्टोन, ठीक है? देयरफॉर large production must be planned, okay? वर्जिन, कोलसिम मस्ट बी वर्जिन, मतलब कोलसिम में पहले से कोई काम नहीं हुआ होगा, तभी इस मेथड से आपको काम करने में इजीली होगा, ठीक है? स्टार्टर शुड बी स्ट्रॉन्ग। स्टार्टर कैसे होना चाहिए आपका? ये कंट्री रॉक जो आपका, जिससे आप क्या ड्राइव कर रहे हैं? पत्थर या रॉक से क्या ड्राइव कर रहे हैं? हॉरिजन या लेवल रोड, या हॉरिजन को ही लेवल रोड बोलते हैं जो ड्राइव कर रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये वाला जो एरिया रहेगा पत्थर वाला, जिससे हम रास्ता ड्रिफ्ट चला रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? इनफ स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और इसका मेंटेनेंस कास्ट हमको कम आए। तो हॉरिजन माइनिंग में दिक्कत है, हम इसका पीडीएफ भी भेज रहे हैं।